तो आप लोग तैयार हो जाएं। आज का टॉपिक 83 नंबर टॉपिक। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं जा रहा है? वही बोल रहे थे उसका नहीं आ। अब जा रहा है? अब जा रहा है आवाज? चलिए, तो अभी का जो टॉपिक है 83 नंबर टॉपिक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वह किसके अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं? तो हम पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन के अंतर्गत पहला टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, जिसका नाम था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, और इसी का METALS मेटल्स, इसी का दूसरा नंबर है, जिसको हम 83 कर दिए हैं। एप्लीकेशन के अंतर्गत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। अब इसमें क्या सब थ्योरी है, उसको जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा, लेकिन पहला बार उसको लिखना जरूरी है। तो लिखेंगे कि दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर also depends on the tendency to lose electron or electrons, like इलेक्ट्रॉन्स ही लिखिए पहला पॉइंट। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। एस लगा दीजिएगा। ये पॉइंट हम पहले वाले में भी पढ़ाए थे। दूसरा पॉइंट, like reactivity, the electropositive character of metals decreases from top to bottom in the electrochemical सीरीज। ये दूसरा कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात अगर चलेगी, किसका? तो मेटल्स का। डिक्रीज कर रहा है कहां? तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लिए हैं। टॉप टू बॉटम इन द कौन सा सीरीज? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये दूसरा पॉइंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत सारा इसी प्रकार से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या कंसेप्ट है। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज metals are divided into three groups। मेटल्स को हम लोगों ने आपके लिए डिवाइड कर दिया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए।
तीन भाग में नंबरिंग कर करके आपको बताएंगे कि पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है। बहुत आसान है, सिर्फ लैंग्वेज में लिखते जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही आसान है, लिखेंगे समझेंगे तुरंत याद होते जाएगा। ए में लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये है पहला। ए बी सी तीन प्रकार का आपको बताएंगे। पहला में डिवाइड हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, तो ए में आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अब इसमें हम किस किस मेटल को रखते हैं और क्या इसका क्राइटेरिया है, ये अब लिखें। आप लिखिए कि मेटल्स हैविंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नियर अबाउट -2.0 वोल्ट और मोर निगेटिव लाइक। कौन से मेटल, तो कल के टॉपिक में पढ़ाए हैं आपको अल्कली मेटल्स कॉमा अल्कलाइन मेटल्स, ये भी पढ़ाए हैं पिछले क्लास में। अल्कलाइन मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या हम लिखे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कि ऐसा मेटल जिसके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान लगभग 2 के बराबर हो, माइनस में 2 के बराबर हो माइनस वोल्ट में, और उससे ज्यादा हो, जिसमें आता है अल्कली मेटल्स और आता है अल्कलाइन मेटल्स, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो आप एक बार लिखेंगे, एक बार कल हमको क्लास के पहले याद करके जो सुनाएंगे 100% ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। क्या याद होगा, कहा पॉजिटिव इन नेचर, बहुत आसान है। सिर्फ आप अब ए लिखा दिए, बी में आइए। बी में मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ये बीच में आएगा। बीच में आपको रिडक्शन पोटेंशियल आपको 27 बताए हैं, आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि कहाँ के बारे में हम बोलेंगे। अब मॉडरेटली का मतलब बीच वाला, तो इसको क्या लिखेंगे, लिखिए कि मेटल्स हैविंग लैंग्वेज भी लिखने आना चाहिए बोर्ड के एग्जाम के लिए। हैविंग वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बिटवीन कहां से कहां तक होगा, तो 0.00 वोल्ट एंड अबाउट -2.0 वोल्ट आर मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। अब आपको पता है कि इसमें कौन कौन आ सकता है, तो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल और कोबाल्ट बिलोंग टू दिस ग्रुप, बिलोंग टू दिस ग्रुप। क्या किन्हीं को याद है नंबरिंग, एल्युमिनियम का कितना नंबरिंग था, Zn का कितना था, आयरन का कितना था, निकेल का कितना था और कोबाल्ट का कितना था। सबसे कम वाला पहले बताइए ताकि सीरियली भी एक बार याद हो जाए।
किसका? एल्युमिनियम का 8, उसके Zn का 10, Fe का 12, निकेल का 15, कोबाल्ट का 14 और निकेल का 15। ये हम बता रहे हैं, ये सीरियली आपको नंबरिंग कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ याद कराने का तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें 27 आपको लिखाए हैं लिस्ट में। हो सकता है अलग किताब में अलग 29 हो सकता है दूसरे किताब में कुछ भी हो, लेकिन हम अभी आपको सीरियली ऊपर नीचे सिर्फ याद करवा रहे हैं कि अगर इसमें ABCD में चारों दे दे, ABC और D, तो किसका माइनस में ज्यादा होगा और किसका प्लस तरफ होगा, बस ये हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये नंबरिंग याद कराने का मतलब ये है कि वोल्ट आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये सभी हो गए। एल्युमिनियम का कितना लिखा है बोलिए? 8, Zn का 10, आयरन का 12, कोबाल्ट का और निकेल का 15। तो थोड़ा सा आपको सीरियली याद कर लेना।